तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट का नंबर देख सकते हैं। दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी वैकेंसी निकल कर आई है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की तरफ से, इसके लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल से। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल बताई गई है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले देखिए, जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर विजिलेंस की वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, ट्रेनी एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, ट्रेनी मार्केटिंग की वैकेंसी है, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की भी वैकेंसी है, ट्रेनी स्टीनोग्राफर की वैकेंसी है और ट्रेनी एग्री स्टोर्स की यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों। और जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है इनकी तरफ से, इनको आगे फर्दर जो है कैटेगरी वाइज बांटा है, तो यहाँ पर अब वो आप चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों, कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी रखी गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पर भी हो सकती है, जहां पर भी इनकी ऑफिसेज हैं दोस्तों, इनके फॉर्म्स हैं, ऑल इंडिया लेवल में ये लोकेटेड हैं। तो जहां पर भी इनको रिक्वायरमेंट लगता है वहां पर ये आपको भेज सकते हैं, इसलिए आप विलिंग टू ट्रेवल होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पर काम करने को मिल सकता है, आप विलिंग होने चाहिए दोस्तों। अगर ये कल को आपको भेजें कि कहीं और अदर जगह पर इनकी फॉर्म या किसी ऑफिस में इनको लगता है कि वहां पर रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको भेज सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए दोस्तों आगे क्वालिफिकेशन लिखी है कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो वो आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिए। जैसे जूनियर ऑफिसर विजिलेंस की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपने 19,000 से लेकर 68,000 के बीच में, मतलब इस स्केल पर आपने काम किया होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या कुछ और अदर मतलब ये जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों कई पोस्टों के लिए बीएससी रिक्वायर्ड है, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए बीएससी रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए बी या फिर बीटेक आपने किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एमएस ऑफिस जो है मैंडेटरी है, कंप्यूटर का जो नॉलेज है दोस्तों इसमें एमएस ऑफिस रहता है, तो ये मैंडेटरी है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी या फिर बीटेक किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और आपके पास जो एमएस ऑफिस का नॉलेज तो आपको होना चाहिए। इस तरीके से देखिए, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए बीएससी आपने किया होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, किसी और पोस्ट का हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेनी स्टीनोग्राफर की ही अगर हम बात करें, तो अगर आपने 12th किया है दोस्तों, और साथ ही साथ 12th के साथ 3 साल का डिप्लोमा आपने ऑफिस मैनेजमेंट में किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और स्टीनोग्राफी आपने किया होना चाहिए दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक से, या फिर दोस्तों ग्रेजुएट आप होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ, साथ में स्टीनोग्राफी की सर्टिफिकेट कोर्स आपने की होनी चाहिए दोस्तों, यानी कोर्स जो रहता है, सर्टिफिकेट कोर्स रहता है, वो आपने किया होना चाहिए स्टीनोग्राफी का। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेशन में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज का, और ऑफिस मैनेजमेंट एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल जो है यहाँ पर नेसेसरी है, जरूरी है दोस्तों। तो वो आप यहाँ पर दोस्तों चेकआउट कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा, जिसमें भी आपको लगता है कि ये मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से पोस्ट फिट बैठती है, आप उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सैलरी वगैरह की डिटेल दी गई है, वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें एज की, तो जूनियर ऑफिसर लीगल की पोस्ट के लिए 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जूनियर ऑफिसर विजिलेंस की अगर हम बात करें तो 30 साल से ज्यादा आपकी एज एक्सीड नहीं की होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो 27 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और ट्रेनिंग की पोस्ट की अगर हम बात करें तो 27 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST से या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एज में आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से आपका होने वाला है इन पोस्टों के लिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा, रिटन क्लियर हो जाएगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए दोस्तों बुलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जूनियर ऑफिसर विजिलेंस और ट्रेनिंग की पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा, और बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी
रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर, या फिर दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट जो है आपका लिया जाएगा इन केस जो स्टेनोग्राफी ट्रेनी स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है इसमें स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करने वाले हैं, ठीक है, यानी बुलाने वाले हैं उसके बाद। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो पैटर्न है एग्जाम का, ये सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि है www.indiaseeds.com, ठीक है। तो www.indiaseeds.com पर आप जाओगे और फिर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी अगर आप सिलेक्ट होंगे, उसकी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है, तो वो आप इस पूरी पीडीएफ को चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए ओनली इंडियंस जो नेशनल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो 28 अगस्त से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन मोड से, और लास्ट डेट यहाँ पर क्या बताई है 25 सितंबर 2023 जो है यहाँ पर लास्ट डेट बताई है। लेकिन दोस्तों अब इस डेट को फिर से यहाँ पर रिवाइज्ड किया गया है, डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है, तो अब यहाँ पर आप 10 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।